नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। युद्ध के मैदान में कुछ ऐसे सबूतों के मिलने का दावा किया जा रहा है जिसके बाद रूस से अमेरिका के लिंक जोड़ने लगे हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि रूस कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है और ये हथियार जंग में यूक्रेन के खिलाफ घातक साबित हो रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्या पुतिन के साथ बाइडेन की कोई सीक्रेट डील हुई है? रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए सबूत। ये बातें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हथियारों की होड़ की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी किसी से छिपे नहीं है और ऐसे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका अपना हथियार रूस को दे दे। हथियार देना तो दूर, अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक को भी इतना सीक्रेट रखता है कि दुश्मन देश को इसकी हवा तक नहीं लगती। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए का आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक जंग के दौरान उसने कुछ ऐसे रूसी हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी है। इन हथियारों में से एक है वर्नाउटी नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। वर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। इस दावे की फहरिस्त में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर में भी अमेरिकी चिप पाई गई है। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर उसके सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के ऊपर जमकर कहर बरपाया था। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 को ढेर कर देने की बात कही और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि यूक्रेन के दावे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध की इस घड़ी में जहां लगातार हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कूटनीतिक तौर पर भी फैसले लेकर दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर तो ये मिल रही है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला।
2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक अभी हमने आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन 2022 के अंत तक रूस से आने वाले 90% तेल के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की भी बात कही गई है। यूक्रेन को सहायता के रूप में यूरोपियन यूनियन 970 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार है। जाहिर है, ये घड़ी रूस के लिए भी दुश्वारियों से भरी है, क्योंकि रूस पहले से भी कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूरोपीय संघ रूस के तेल आयात बैन पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप की जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से ही सप्लाई किया जाता है। ज़ेलेंस्की ने अब तक अमेरिका से जो कुछ मांगा है वो उन्हें मिला है। जैवलिन से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत से हथियार दिए हैं, लेकिन अब बाइडेन को ज़ेलेंस्की को ना कह दिया है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा हथियार